सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 3 अनेक मुखी गंगा का दूसरा पार्ट। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जाती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है। वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीडासक्त नहीं मालूम होती है। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। काली यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का यह संगम सबसे अधिक पसंद किया है और इसलिए उसका नाम प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया। प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियां मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियां लाती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रत्नदेव के यज्ञ याग की बातें करती है, जबकि महान कोलाहल करता हुआ शोणभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी करता है। इस प्रकार हिष्ट-पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किससे सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे, और अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरित पति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोवालंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के लिए कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन 2 महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यही आगे चलकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। अनेक मुखी गंगा पहले की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्राप्त कराती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ
उसको उठा नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा जो है हमारी पवित्र नदी है और इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। धन्यवाद।